बड़ा है वो इतना बड़ा है और छोटा है वो इतना है, उसे गुजरात मॉडल कहते हैं। अगर वहाँ हिंदुओं मुसलमानों को मरवा के और गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में स्थापित किया जाएगा, उसको हम नहीं समझते थे। अब ये समझ में आ गया है कि ये 2014 से 19 तक ये बात समझ में आई कि चलो एक बार विकास का मौका नहीं मिला तो हम इसे दो बार देख लेते हैं, क्योंकि 70 साल कांग्रेस को देखा। लेकिन अब ये जैसे जैसे प्रदेशों में जा रहे हैं और जो गुजरात मॉडल स्थापित करने की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम लड़ाने की बात कर रहे हैं, जातियों में लड़ाने की बात कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, देश से और इन्हें प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता मिले, चाहे लड़ा के मिले, चाहे हिंदू मरवा के मिले, चाहे मुसलमानों को मरवा के मिले, चाहे बॉर्डर पे जवान को मरवा के मिले, इन्हें सत्ता के भूखे हैं। ये बात अब पता चली। अब आपको क्या लगता है, 6 साल की बीजेपी अच्छी थी या 70 साल की कांग्रेस अच्छी? अरे भैया बीजेपी अच्छी, बीजेपी ने तो हमें घर से खेत पर बिठाया, क्योंकि गायों की इन्होंने कहा था कि हम गौशाला बनवा देंगे, हम देश में जो है गौओं को इतना बड़ा वो दे देंगे कि हर आदमी गौ की पूजा करेगा। हम खेत में पड़ गए और खेत के बाद ऐसा कानून बना दिया हमारे लिए इन्होंने कि आज हम फुटपाथ पे आ गए, रोड पे बैठे। रोड पे बैठने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन इस सरकार ने देश के हर एक मजदूर को और हर एक किसान को फुटपाथ पे ला दिया है। इसलिए हमारे लिए कोई अच्छे दिन नहीं। अब हाल ही में कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, जब भी कहीं चुनाव आते हैं तो बड़े हमले हो जाते हैं। जैसे पुलवामा हुआ था, उसके बाद चाइना बॉर्डर पे हुआ था, अब छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं इस प्रकार के हमले क्यों होते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये बात अब हमारे और किसानों के सबके समझ में आ रही है कि ये जो सरकार है इन्हें सत्ता चाहिए, चाहे वो देश का जवान मरवा के सत्ता चाहिए, चाहे किसान मरवा के सत्ता चाहिए, चाहे मुसलमान मरवा के सत्ता चाहिए, चाहे हिंदू को मरवा के सत्ता चाहिए। किसी भी तरीके पे ये सत्ता पे रहना चाहते हैं। देश में कितनी बड़ी हानि हो जाए इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश टूट जाए, देश बर्बाद हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं। इन्हें मुश्किल के सत्ता मिली है, किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये सत्ता से बाहर गए तो दोबारा इसलिए नहीं आएंगे कि ईवीएम का खेल नहीं होगा, ये आरएसएस का खेल खत्म हो जाएगा। इनको पता है कि जो ये रच रहे हैं अडानी अंबानी के कंधे पर रख के, या अडानी अंबानी इनके कंधे पर रख के जो देश में साजिशें चल रही, उनके जब पर्दे खुलना शुरू होंगे, चाहे वो पीएम केयर फंड से हुआ, चाहे कोरोना काल हुआ, चाहे नोटबंदी हुई, चाहे जीएसटी हुई, चाहे जितने भी इन्होंने देश में काले कारनामे रफेल के माध्यम से जो जितने कार्य कारनामे किए इन्होंने, उनके सबके पर्दे फास्ट होंगे और ये किसान इनसे एक एक जवाब मांगेगा। इसलिए ये सत्ता से हटना नहीं चाहते, उसके लिए इनको चाहे कुछ भी करना पड़े। कोरोना एक बार दोबारा सरकार कह रही है कि कोरोना दोबारा से आ रहा है। कोरोना की कुछ जगह लॉकडाउन लगा भी दिया गया है, जैसे दिल्ली में और यूपी में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। तो इसको किस प्रकार? यार मैं ये कहता हूँ, इस प्रधानमंत्री ने हम पे थाली भी बजवा ली, ताली भी बजवा ली, हम पे मोमबत्ती भी जलवा ली, सारे काम करवा लिए, फिर भी कोरोना आ गया। और ये जब बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं तब ये कोरोना की बात नहीं करते हैं, जब इन्हें आसाम में चुनाव लड़ना होता है तब ये कोरोना की बात नहीं करते हैं। ये किसान को इतना क्यों बेवकूफ़ समझते हैं कि जब इनके चुनाव आते हैं तो कोरोना कहीं नहीं होता है, तो कोरोना डर जाता है इनके चुनाव से। आज जब चुनाव खत्म होने के कगार पे तीसरा चरण हो चुका है, तब ये कोरोना की हमें धमकी देते हैं। तो ये डबल स्टैंड नहीं चलेगा। कोरोना के आड़ में एक बार इन्होंने तो हमारी ज़मीनें हड़प ली, अब ये दूसरा काम कोई कोरोना की आड़ में ज़रूर करने वाले हैं, लेकिन अब किसान की नज़र रहेगी। ये दूसरा कोई कारनामा ऐसा नहीं कर पाएंगे जो किसान को आंखों पे पट्टी बांध के और देश की सेना और देश को गिरवी रखना चाहे, तो बहुत मुश्किल है। अब इनको हर जगह विरोध झेलना पड़ेगा, ये जो इन्होंने काले कारनामे किए उसका। लास्ट कितने दिन तक चलेगा आपका ये आंदोलन? आंदोलन जब तक सरकार चाहेगी तब तक चलेगा, क्योंकि सरकार ने ये आंदोलन दिया है हमें। आंदोलन अपनी मर्जी से किसान नहीं बैठा है, सरकार ने पूरे देश के किसान और देश का मजदूर को अडानी अंबानी के यहाँ बेचना चाहता है। अडानी अंबानी सत्ता में बैठे हैं, मोदी जी को मोहरा बना रखा है, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा उनसे ले लिया, अपने जो लाल किला जैसे रैली करी और इतने अपने जो इन्होंने कार्यालय 5 स्टार बनवाए। तो आंदोलन ये किसान समझ गया है कि बीजेपी ने देश के एक एक किसान को बेच दिया है, किसान ये बिकने को तैयार नहीं। जब तक ये सरकार आंदोलन कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार नहीं रहेगी, जो सरकार आएगी वो आंदोलन वापस लेगी, तब यहाँ से किसान हटे। आपका कृषि कानून वापस लेने का टारगेट है या सरकार को वापस करने का? दोनों काम है। सरकार अगर आज ले ले हमारा कानून वापस तो कल हम उठ जाएंगे,
एमएसपी की कानून बना दे। और अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो इस यहाँ से सरकार भगाने का संदेश हमारा सीधा है। सरकार से लड़ाई है क्योंकि सरकार कानून लाई है, सरकार हमें बेचना चाहती है, सरकार अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहती है। लड़ाई सरकार से इसलिए है, वो सत्ता में भले ही अडानी अंबानी सरकार के ऊपर बैठे हैं, लेकिन सरकार को हमने चुना है, इसलिए लड़ाई हमारी सरकार से। थैंक यू। कटाई के लिए गांव गए हुए हैं, अगर वो वापस आते हैं और संख्या बढ़ती है तो आएंगे। अगली रणनीति क्या होगी? पूरे किसान कटाई कर रहा है, खेत में लगा हुआ है, लेकिन नजर हर बॉर्डर पे है उसकी। ये मैं आपको बता दूं, किसान डेली यहाँ नजर रखता है कि आज आंदोलन में क्या हो रहा है। सरकार एक बार अगर लगता है ना सरकार को ये आंदोलनकारी नहीं बैठे हो, यहाँ किसान नहीं है, तो आने वाले एक बार और गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सरकार चुनाव वहाँ करके आ रही है, पता लग जाएगा। आसाम में, बंगाल में, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश दरवाजे पर खड़ा है, पता लग जाएगा सरकार को कि सरकार की औकात क्या है और किसान की औकात क्या है इस देश में। सही समय आ रहा है, सही बात पता लगेगी।